भारतीय रसायन विद्या में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि आप कहेंगे कि कीमिया से इसका क्या संबंध है। तो महाराज, कीमिया से इसका बहुत बड़ा ही संबंध है, क्योंकि बिना इसके ये जो आप देख रहे हैं ये श्री यंत्र है, और श्री का मतलब धन। जब तक आप इसको सिद्ध नहीं करेंगे तब तक आप इस ओर बढ़ नहीं पाएंगे। कीमिया में आप जो है कामयाबी नहीं पा पाएंगे। इसलिए आज मैं ये प्रयोग जो मैं एक भक्त के लिए कर रहा हूँ वो आपको दिखाना चाहता हूँ। सत साहिब महाराज, सत साहब। ये जो हमारे चैनल पे आपने जो है एक वीडियो की व्यवस्था की है जी जो श्री यंत्र से संबंधित है, बोला कि कीमिया लोगों को भी ये श्री यंत्र अपने पास में रखना चाहिए, जी जिससे कि जो है कीमिया में थोड़ा सा वो सफलता पालें। जी तो महाराज बताइए थोड़ा, इस विज्ञान में ऐसा क्या है कि वो सफलता पालेंगे? बिल्कुल पालेंगे इससे, जी क्योंकि कीमिया में जो दिखाया है जी। श्री सूक्त से निकाल करके हम्म। उस स्रोत के ऊपर रिसर्च किया है कीमिया में। जी। जिस स्रोत में लिखा है कि मोरस तोरस गंधक पारा, हाँ। ये जो है श्री सूक्त से निकला हुआ स्रोत है। जी। और ये स्रोत के ऊपर जो है कीमिया काम करता है, जो पारद को काम करती है पारद विज्ञान में। हम्म। अब इसको जो है जैसे धतूरा बताया है हम्म। कि शिव के ऊपर धतूरा, बेलपत्र हम्म। और भांग, ये तीन चीज चढ़ता है। हम्म। तभी तक लोग एक भक्ति के हिसाब से, उपासना के हिसाब से सिर्फ जानते हैं। हम्म। लेकिन ये तीनों का योग क्यों बताया है? हम्म। क्योंकि ये तीन योग और शिव को उसमें जोड़ा है, शिव के ऊपर चढ़ाते हैं। हम्म। तो शिव कौन है? ये मरकरी, पारा हो गया। हम्म। पारा जो है शिववीर है। हम्म। अब इस वीर के ऊपर जो है ये तीनों धातु जब ये मिलाई जाती है, वो भी जहर है, ये भी जहर है। अब ये तीनों मिलाई जाती है तो जो बेल पत्र है इसमें जो है लक्ष्मी का अंश है, और ये इसके अंदर स्वर्ण की मात्रा पाई जाती है। इसके लिए अब तीनों का समागम करने के बाद जो है, तीनों का मंथन जब होता है तब पारे का मंथन हो जाता है। तीनों जी। मिल करके एक रूप धारण करता है। ये अच्छा। रूपांतरित करने की क्षमता इसमें आ जाती है। अच्छा। उसी तरीके से जो इस श्री सूक्त का स्रोत दिया है, जिसका श्री यंत्र ये बना हुआ है, जी जी। तो श्री यंत्र सभी जानते हैं, नाम भी जान रहे हैं लोग। बाजार में ताम्र का मिलता है, उसको ले आते हैं, कोई मड़वा करके लाता है। लेकिन ये चूंकि हम हाथ में इसलिए लिए हैं कि इसको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये मिलने को तो 100 रुपए का, 150 का, 70 रुपए का, 50 रुपए का भी आ जाता है। इसकी कीमत बाजार की है। जी पर इसको ऐसे ला के और ये रख देने से कुछ नहीं होता है। जी। जी इस विज्ञान को ऋषियों ने, हमारे संतों ने जब खोज की है, तो इस विज्ञान को पहले हमें समझने की आवश्यकता है। जी। इस विज्ञान में हम बताते हैं आपको कि देखिए जी, ये पारिद बनी हुई है, जो प्रथम जो पारिद है, ये जो पारिद दिख रहा है जिसपे हमारी ये लकड़ियां घूम रही है, जी। ये प्रथम पारिद है। इस पारिद में प्रवेश होने का लिए पहले जो है इसका व्यवस्था दिया गया है, जो मंत्र दिया है, जो शब्द दिया है, उसको सही तरीके से, विज्ञान है ये, विज्ञान है ये, जी उसको समझने की जरूरत है। उसकी पूजन होती है जो है, जी। किस तरीके से इसको साधना होता है, वो साधने के बाद इसके अंदर प्रवेश होंगे। हम्म। फिर दूसरी जो पारिद है उसका पूजन होता है, जी। तब दूसरे में प्रवेश होते हैं। फिर ये खंड आ जाता है यहाँ, इसके अंदर आ गए जब, तब ये इस चक्र में इस पारिद की पूजन होती है। जी जी। इस पारिद का पूजन करते हैं, शब्द के द्वारा इसमें प्रवेश होता है। फिर दूसरा पारिद, ये लाइन आ जाती है, इसकी ये बीच में है जो खाली, जी इसका भी पूजन होता है। जी। जी उसके बाद ये बीच वाली है, इसका भी पूजन होता है। फिर इस पारिद पे आते हैं, ये जो कमल बना है ना, ये भी बना हुआ है, देखिए। हाँ जी। हाँ ये जी। भी बना हुआ है। फिर इसका पूजन होता है। अच्छा। इसकी पूजन करने के बाद फिर इस पारिद की पूरी अंदर वाले की पूजा, इसको जो है शब्दों से जोड़ा जाता है, जी जी। मंत्र शब्द से। फिर ये इसके अंदर फिर आप इस पारिद जो खाली खांचा बना है, हाँ। इसमें प्रवेश होते हैं, सफेद वाले में। जी। फिर इसका पूजन होने के बाद पुनः फिर इस पे आ जाते हैं, हरे वाले में। हाँ, हरे वाले में आ जाएंगे। फिर इसके बाद ये व्हाइट वाले में आ जाएंगे। फिर ये पीले वाले में आ जाएंगे। फिर व्हाइट वाले में आएंगे। फिर इस तरह ये नीला है, इसमें आते हैं। फिर व्हाइट वाले में आते हैं। फिर ये जो कलर दिख रहा है, इस कलर में आते हैं।
रेड वाला। हाँ, ये दिख रहा है आधा पीलापन में है, हाँ, हल्का पीलापन में है। नारंगी। हाँ, नारंगी संतरे का कलर है ये। इसमें आ जाते हैं, फिर व्हाइट वाले में आते हैं, फिर ये लाल कलर आता है, इसमें आते हैं, फिर बीच में श्री लिखा है, उसमें तब प्रवेश होते हैं। जब इस तरह से इसका पूजन हो जाता है तो ये अपने आप में विज्ञान इतना तगड़ा होता है कि इसके अंदर जो लक्ष्मी की ऊर्जा होती है पूरी की पूरी इसमें समाहित हो जाती है और ये पूरा चेतन हो जाता है, जागृत हो जाता है। जी जी। पूरा चेतन हो जाता है। फिर ये श्री यंत्र जो है फिर अपने आप ही इस श्री यंत्र को घर पे स्थापित करने से साल में 2-4 करोड़ का जो है व्यापार या जो भी व्यक्ति इसको फिर धारण करता है तो उसको फिर धन खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। जो मान भौतिक लीजिए जीवन कि ये थोड़ी ना व्यापार दे देगा, लेकिन जैसा उसका व्यापार है जिस तरह से है वहाँ उसमें थोड़ा सा जो उसको सफलता मिल सकती है, फिर दुकान उकान चलने लगेगी। छोटी दुकान है तो अच्छी चलने लगेगी। कोई छोटी दुकान हो या बड़ी हाँ। दुकान हो, इसका काम है जैसे हर ये जो जीवन है मानव का, ये भौतिक जीवन है। भौतिक जीवन में सबसे पहले अर्थ की जरूरत होती है। जी जी। अर्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते आप जी। तो अर्थ की व्यवस्था जो है इस यंत्र के द्वारा, इसमें ये लक्ष्मी का प्राण बसा होता है। तो ये स्वयं लक्ष्मी उसके यहाँ चराचर निवास करती हैं। फिर संसार के अंदर जो है जैसे वो जब दर्शन करेगा अपने घर पे रखेगा तो पूरे परिवार के अंदर इसमें से जो ऊर्जाएं हैं जो तरंगें निकल करके उसके शरीर में समाहित होती है। फिर बाहर जब बैठता है वो दुकानदारी में बैठता है या किसी बिजनेस से जाए कहीं भी तो उसकी हर बात को, हर व्यापारी हो या जिसके यहाँ बिजनेस में जाएगा, मानव के यहाँ जो भी जैसा भी है मानव ही करता सब, तो उससे तुरंत उसकी बातों को रख लिया जाता है और उसकी बात को मान लेंगे तुरंत उसका काम होता है। जी। ये ऊर्जाएं वो काम करने लगती है। तो मान लीजिए ये पहले कभी जो है सिद्ध करवाया गया है किसी के पास में? ये हमारा तो कई बार का इसका प्रयोग जो है जी। किया हुआ है, प्रमाणित है। पूर्व प्रमाणित जो रहेगा वही आपको दे रहे हैं, जो हमने अपना स्वयं का अनुभव किया है जीवन में, जिससे लाभ लिया है और लोगों को दिया, वही मैं आपके सामने आज रख रहा हूँ। आज नेट का जमाना, इसको सभी लोग देख रहे होंगे। जी जी और जी। सभी देखेंगे जी। लेकिन वही दूंगा जो मेरा स्वयं का प्रमाणित है, जिसको मैंने अनुभव किया है। मेरे पास पहले कुछ भी नहीं था, आज बहुत कुछ है, ऐसी कोई कमी नहीं है। तो महाराज जैसा कि मान लीजिए कि हमारे जो सदगुरुदेव हैं डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, तो उन्होंने भी ये प्रयोग कभी किया ये होगा? प्रयोग उन्होंने जो है एक मूलचंद व्यापारी थे। मूलचंद व्यापारी का सराफी का दुकान था दिल्ली में, तो वो बहुत जो है 40 दुकानें थी उनकी। लेकिन वो एक बैग पता नहीं क्या ऐसा समय घूमी उनके पास कि वो पूरी दुकानदारी उनकी फेल हो गई। मार्केट में 40 दुकान थी और बहुत बड़े व्यापारी थे, 50 करोड़ का व्यापार था उनका, लेकिन वो दुकान पूरी वो एकदम दरिद्र हो गए। जब इस अवस्था में वो पहुंच गए हैं, उसके बाद वो परेशान हो गए जब, तो उनके जो साधु थे वो डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी से जुड़े हुए थे जी। तो उस समय वो मौजूद थे, तो उन्होंने बताया उस चीज को, और बताया तो बोले कि चलिए मैं आपको एक जगह लेके चलता हूँ। तो जोधपुर उनको लेके आए थे। उस समय डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली गुरु जी ने जो है बोला कि इसमें खर्च लग जाएगा। उस समय 10,000 रुपए की खर्च आई थी। उस समय 10,000 की खर्च आई थी, जब 10,000 का बहुत मायने था। तब उन्होंने उनके साधु ने उस पैसे को भरा था, उनके पास तो पैसा ही नहीं था मूलचंद के पास। तो उन्होंने कहा मैं खर्च भर दूंगा लेकिन आप इनकी व्यवस्था करिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। धन लक्ष्मी रूठ गई थी। अच्छा। तो उन्होंने इस विज्ञान को जब किया था तो इसको सिद्ध किया और 8 ब्राह्मणों को लगाया था उस पर, साधक को। उसके बाद 8 दिन लगा था इसको सिद्ध करने के बाद वो दिए और बोले आप इस श्री यंत्र को लेकर के जाइए और जा करके आप अपने घर पे ही लेके जाइए जी। जो तो किराए के कमरे में रहने लगे थे, उनका मकान सब बिक गया था जो है। तो किराए के कमरे में ही लेके गए। जैसे लेके गए 3 दिन के बाद उसके बाद विदेशी जो व्यापारी आया वो उन्हीं को ढूंढा मार्केट में। तो सारे जो व्यापारी बोले उसकी तो दुकान ही टूट गई, तो दलिद्र हो गया, वो तो घर पे किराए के कमरे में रहता है। वो व्यापारी बोला मुझे उसी से मिलना।